जय श्री राम मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि पंचक पे विचार करते हैं। पंचक किसे कहते हैं और पंचक में कौन सी चीज वर्जित है, कौन सी नहीं है। पंचक में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। तो मित्रों, मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे। तो पंचक किसे कहते हैं, जिसमें पंचक माने होता है पांच वस्तुओं का जिसमें निषेध किया गया है उसे पंचक कहते हैं। अथवा धनिष्ठा नक्षत्र से और रेवती नक्षत्र तक इन्हें पंचक कहा जाता है। धनिष्ठा, सतविसा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 5 नक्षत्रों को पंचक में लिया गया है। अब बात आती है कि पंचक में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि सबसे बड़ी भ्रांति फैल रही है कि कोई भी शुभ काम होता है उसमें पंचक को देख लेते हैं कि अरे शुभ काम कर रहे हैं, पंचक को देखते हैं, पंचक चल रहा है तो हम ये काम नहीं करें। ये आपकी गलत धारणा है। पंचक में सिर्फ हमें 5 चीजों को नहीं करना है, इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। पंचक में 5 चीज कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए वो आप पहले समझिए। सबसे पहले है अपना पंचक में क्या है, दक्षिण की यात्रा। यदि हम कहीं जा रहे हैं और वो दिशा दक्षिण दिशा पड़ रही है तो हमें पंचकों में नहीं जाना चाहिए। दूसरा बात क्या है, दाह संस्कार। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और पंचक था उस दिन, तो हमें दाह संस्कार पंचक के दिन नहीं करना है। लेकिन अब करें कैसे? तो उसी समय हमें 4 पुतला और बना करके, 5 पुतला बना करके, पंचकों का विचार करके, उनका विधिवत अनुष्ठान करा करके, पूजन करा करके और फिर दाह संस्कार कर सकते हैं। तो 2 नंबर क्या हुआ, दाह संस्कार। तीसरा क्या है, जैसे कि पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि माताएं बहनें तो चक्कियां जो चलाती थी, चक्की में जो डंडा लगाते थे उसके लिए पंचक को देखा जाता था। अथवा कंडा वगैरह रख रहे हैं उसमें देखा जाता है। और घास फूस जो होता था उसकी झोपड़ी बनाते थे, उसमें पंचकों का विचार किया जाता था। घास फूस है इस प्रकार। और अगला क्या है कि जैसे खटिया भर रहे हैं, तो खटिया जैसे भरते थे तो जोरियां होती थी पहले, रस्सी, उससे भरा जाता था, उसमें पंचकों का विचार करना चाहिए। और घर की जो छत वगैरह डलवाते थे उस पर भी पंचकों का विचार करना चाहिए। तो मित्रों, आपने ये देखा कि खाट, कुर्सी, दाह संस्कार और दक्षिण की यात्रा, खटिया नहीं भरना है और छत नहीं डलवाना है, ये हमें पंचकों में विचार करना पड़ता है। तो इसके अलावा आप बाहर ले रहे हैं, गृह प्रवेश है, शादी है, विवाह है, इसमें आप खूब आराम से पंचक के नक्षत्र ही लेकर के उसमें कार्य करें तो अति शुभ माना जाता है। क्योंकि बताया गया है कि पंचकों में 5 चीजें हो जाती है। यदि आप शुभ काम करेंगे अच्छा सा पंचकों में तो 5 चौगुनी हो जाती है, पंचुगुनी हो जाती है उसमें। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।